काबिल तासीन तकरीम व ताज़ीम जो कि बालमाला रसा काबिल तासीन तकरीम व ताज़ीम जो कि आलम साहबजादा साहब माज़ूर करम उलमा इकराम सामीन अज़ीज़ का अल्लाह करीम का बेपनाह एहसान है। हमारी सोचों के अहाता फ़हम फरासत से बालातार है कि जिस आला अरफा दरबार रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक हो रहा है, इंसानियत की सोच वहाँ पहुँच ही नहीं सकती। जितनी आला वहाँ शान है, जितना वहाँ करम है। अभी हमारे दोस्त गुलाम सरवर साहब फरमा रहे थे कि उधर जो चाहता है उसको जन्नत मिल ही जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो ये है कि वो जिसको चाहे बेशक वो जन्नत के टिकट आगे अली खतीब साहब ने बहुत खूबसूरत एक बहुत कदीम अव्वल वक्तों की वो रिसेप्शन के हवाले से जो किया है, मैं चाहूँगा मुझे भी वो मिले। किबला आलम अव्वल बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह का खानदान अल्लाह करीम ने अपने सच्चे प्यारे हबीब का सदका आपको अपने खास बंदों में चुना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ जिंदाबाद, फैजान ईदगाह शरीफ जिंदाबाद। अल्लाह करीम ने आपको अपनी और अपने नबी अलैहि सल्लम की वो मोहब्बत अता की जो आजकल एक अपनी मिसाल आप है, और आपको वो मोहब्बत देखकर ऐसे खजाने अता फरमाए कि जाइए दुनिया में फिरकर मेरे दरबार आला की खैरात जन्नत के टिकट तकसीम फरमाइए। मदीना पाक का जिक्र, मदीना पाक की शान तो कहता है फहम फरासत से है ही बालादार। बाबा जी साहब की बात है जो उधर से खैरात मिली। तो अल्लाह करीम ने आपको जिस तरह ये आप जाते हैं किसी मुल्क में एयरपोर्ट पे बोर्डिंग कार्ड दिए जाते हैं, जिनको कार्ड मिले होते वो देखते हैं, वो जहाज पे बैठाते जाते हैं। आपको ऐसे खजाने अल्लाह करीम ने अता किए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़्न अता फरमाया कि जाइए जन्नत के टिकट तकसीम कीजिए। खुले खजाने दिए। बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दुनिया में फिर के लाखों कुफार को वो तकसीम फरमाया। उनके दिलों पे निगाह डाली, उनके दिलों की सोच और फिक्र को धोया, उनका तल्लक शैतान से तोड़ा और अल्लाह से जोड़ा। और जन्नत के टिकट दे के लाखों दुनिया कुफार में से मुस्तफीद हुई, और करोड़ों मुसलमानों में से जिनकी सोच और फिक्र परागंदा थी, गुनाहों में लत-पत थे, अपनी मंजिल की निशान का ही नहीं पता था, आपने एक ऐसी निगाह से उनकी सोच और फिक्र बदली, उनके दिल अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से भरे, और फिर आज तक वो खैरात तकसीम हो रही है। इधर जो मैं पहली दफा आया और आज देख रहा हूँ जितनी बहारें, वो कितना इजाफा हो रहा है, कितनी दुनिया मुस्तफीद हो रही है, और आने वाले वक्तों में क्या होगा, ये उसका करम है, उसका फजल है, उसका एहसान है आज के ज़माने में कि ऐसी हस्तियों को मुंतखब करके उनके हाथों अपने दर की खैरात को तकसीम करने के लिए भेजा। जिसको अल्लाह करीम ने दरबार आलिया ईदगाह शरीफ की मोहब्बत दे दी, इत्तबा दे दी, उस पे अल्लाह करीम ने सबसे बड़ा एहसान किया। अब उसको कोई कमी नहीं है, उसके लिए एक ही फिक्र की बात है कि अपने पीर और मुर्शिद के साथ वो जुड़ा रहे, इससे जुदा ना हो, फिर उसको जन्नत की फिक्र नहीं होनी चाहिए। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की खैरात इधर मिली हुई, फिक्र करनी चाहिए कि अपने मुर्शिद पाक से वो दूर ना हो। जो तालीम मिलती है वो समेटे कि ये तालीम वो नहीं किताबों के चार हरूफ की वर्के के पीछे है, वो पता ना हो, या उसके माने मारफ क्या है। ये तालीम वो है जो किताब का इल्म हासिल करने के बाद रब करीम ने नूरे मारिफत अता किया, वो आंखों से देखी कि असल हकीकत क्या है। फिर जब रहनुमाई की जाती है तो वो असल रहनुमाई होती है, वो ज़बानी फ़लसफ़े नहीं होते, वो अकायद के झगड़े नहीं होते, बल्कि ऐन हकीकत, जिसको आंखों से देखकर हकीकत कहते हैं ना, वो तो वो सहाबा किराम की सुन्नत
कि उन्होंने अपने अमल से सोचो फिक्र से साबित किया जो अपनाया गया दरबार आलिया ईदगाह शरीफ में। सहाबा कराम फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पाक से ना कोई चीज़ कायनात की पोशीदा थी, ना हो सकती है, ना आपकी पहुंच से कोई दूर था। जब भी आप चाहते, जिसको चाहते, जितना चाहते नवाज दे। हर चीज़ की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर रखने वाले, खबरगिरी फरमाने वाले और मदद फरमाने वाले। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजारिश करते हैं कि असहाबे सुफ़ा ऐसे थे जिनका कोई घर ना था, कोई मकान ना थे, कोई पनाहगाह ना थी। वो मुसलमानों के मेहमान थे, मैं उनमें शामिल था। एक दिन ऐसे हुआ कि मेरे लिए कुछ मुश्किल बन गई, खाने की तलब हुई, कुछ पास ना था। मैं निकला, रास्ते पे खड़ा हुआ कि शायद कोई सुबह बने, किसी सहाबी के घर एक हस्ती तशरीफ लाई। मैंने उनसे कुरान की आयत पूछी, वो बता के चले गए। फिर दूसरी आयत, फिर उनसे पूछा। अभी मैं सोच में ही था कि जिस तरह मैंने गुजारिश की कि आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ की खबर रखने वाले, दस्तगिरी फरमाने वाले आप तशरीफ लाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी निगाह मुझ पे डाली कि वो अंदाज में देख के समझ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी कैफियत जानी, मेरी इमदाद पर पहुंचे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अबू हुरैरा, मैंने गुजारिश की लब्बैक या रसूल। ये नारा सहाबा कराम का नारा, ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, ज़ुबानी बातें नहीं है, ये बनावटी अकीदा नहीं है। असहाबे रसूल का अकीदा और अमल। लब्बैक या रसूलल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आओ मेरे साथ, मेरे घर। सुभान अल्लाह। कि जिस गर्ज के लिए मैं खड़ा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ कहीं तशरीफ फरमा थे, मेरी कैफियत जान के मेरी मदद के लिए तशरीफ ले आए। हालांकि मैंने गुजारिश नहीं की। यूं ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाह डाली तो मैं इतना समझ गया आपके दरबार आला से तालीम याफ्ता था कि आप मेरे लिए तशरीफ लाए। ना मैंने कुछ बताया, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पूछा, पहले ही फरमाया आओ मेरे साथ। अपने मालूम बारक में आप दाखिल हुए, मुझे इजाज़त दी कि मैं हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही दरिया फरमाया खाने के लिए क्या है, तो घर से दूध का एक प्याला पेश किया गया। फिर मैं अपनी सोच में, ए अबू हुरैरा तू किस सोच में था? ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ना मैंने गुजारिश की कि मेरी क्या मुश्किल है। इधर देख, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ जानने वाले और मेरी तलब के बगैर, कहने के बगैर अता करने वाले। जो मेरी तरफ थी वही तो फरमाया। फिर एक निगाह मेरे पर डाली, एक निगाह किसी और तरफ की। हज़रत अबू हुरैरा क्या फरमाते हैं, एक निगाह मुझ पे डाली जो मैं चाहता था, एक किसी और तरफ गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अबू हुरैरा, मैंने गुजारिश की लब्बैक या रसूल। उनका अंदाज यही होता था, नारा यही है, मैं हाज़िर हूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जाओ असहाबे सुफ़ा मुसलमानों के मेहमान, उनको भी बुला के ले आ। मैं कुछ और सोच में था कि एक प्याला दूध का मेरे लिए तो काफ़ी था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आपकी निगाह सब गुलामों पे, किसी एक पे नहीं। कायनात में जहाँ कोई जो गर्ज रखता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे वाकिफ। उनको भी नवाजना चाहा, फरमाया उनको बुला के ले आओ। अब वो गुजारिश करते हैं कि मैं सोच में कुछ और था, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी, उनके हुक्म की इत्तिबा लाजमी थी, लिहाजा मैं चला गया बुलाने के लिए। अब हुक्म दिया नबी अलैहिस्सलाम ने, लेकिन अबू हुरैरा क्या कहते हैं, ये भी हदीस पाक के अल्फाज है, अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा लाजमी थी। हुक्म दे रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस हुक्म को वो क्या कह रहे हैं, अल्लाह का हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। ये कुरान पाक से भी है, साबित है कि अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा लाजमी थी। कि उधर हुक्म कौन दे रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं ये हुक्म क्या है, अल्लाह का भी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है, उनकी इत्तिबा लाजम है। अपने नफ्स पे मैंने उसको तरजीह दी, चला गया, उनको बुला के ले आया। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, अपने हाथ से इन सबको पिलाओ। सुभान अल्लाह। मैंने एक तरफ से शुरू किया, एक साहबे रसूल में से एक ने पिया, दूसरे ने पिया, सब पी चुके। फिर जब मुझे प्याला दिया गया तो वो उसी तरह भरा हुआ था जिस तरह पहले किया था। फिर मेरी सोच की दुरुस्ती का वक्त आया कि अबू हुरैरा तू क्या सोचता था, सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरी भी फिक्र है, आपने सब गुलामों की फिक्र है, सबको पिला भी दिया, दूध तो अभी उतना ही है,
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह डाली, फिर फरमाया अबू हुरैरा मैंने गुजारिश की लब्बैक या रसूलल्लाह, अब खुद पियो। मैंने वो पिया खूब जी भर के। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं और पियो। फिर मैंने खूब पिया, पूरी कोशिश की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पियो। आपके हुक्म की तामील में मैंने इतना पिया कि एक कतरे की गुंजाइश न रही। फिर देखो वो प्याला उतना ही भरा हुआ। तो मैंने यहाँ से शुरू किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज को जानने वाले, हर चीज की खबर रखने वाले, सबकी इमदाद को पहुंचने वाले, कोई चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह से पोशीदा नहीं है। आप यहाँ बैठे हैं, किस हस्ती के कदमैन शरीफ में बैठे, किस मेजबान के घर बैठे और क्या हो रहा है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने है। कोई उल्टी किसी जगह कोई बदकारी में वो आपसे पोशीदा नहीं है। जहान में जो कुछ हो रहा है आपके सामने है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चाहे अपने तसर्रुफ से उसको बदल डालते हैं। सिर्फ हमारी सोच और फिक्र में फर्क है कि हम किसी और सोच फिक्र में होते हैं कि किसी के सामने नहीं है। मुबारकबाद के लायक हैं वो लोग जहाँ इन महफिल का इनकाद होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा और खुशनुदी की जो नजरिया है यही सरमाया, जिसको ये नसीब हो गया उसको बड़ा सरमाया मिल गया, जो इससे मालूम रहा, कायनात के खजानों से मालूम रहा। अल्लाह करीम हमें अपने नबी अलैहिस्सलाम से सच्ची पक्की मोहब्बत अता करे और उनकी रजा के कामों की तरफ अपने फजल से लगा दे।